A Curve Zoo Care Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल मल्टीपर्पस बोटैनिकल जेल के बारे में और हम उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये काम कैसे करता है, चलिए पता लगाते हैं। ये है लेई जेल। अब देखने में तो ये सिर्फ एक जेल है, लेकिन असल में इसे कीड़े के काटने से लेकर आप सोचिए गंभीर सर्जिकल घावों तक हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन की तरफ पेश किया गया है। तो जाहिर है सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई एक ही जेल कीड़े के काटने पर भी, जलने पर भी और तो और ऑपरेशन के टांकों पर भी इतने अलग अलग घावों पर इतना असरदार कैसे हो सकता है? इसका जवाब वाकई में काफी दिलचस्प है। देखिए, इसका सीक्रेट कोई एक मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं है, नहीं। असली ताकत जो है वो है इसके इंग्रेडिएंट्स के तालमेल में, उनके सिनर्जी में। मतलब ये सब मिलकर एक स्पेशल टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं टीम नंबर 1 से। इसे हम कह सकते हैं इन्फेक्शन डिफेंस स्क्वाड। ये समझ लीजिए कि घाव की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इस टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं पाइनस, नीम, करंच और नीलगिरी। ये सब के सब पावरफुल एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरे हुए हैं। इनका काम है खतरनाक बैक्टीरिया और कीटाणुओं से लड़ना। इस टीम का सिर्फ एक ही मिशन है, घाव को एकदम साफ रखना, किसी भी तरह के माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना और इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणुओं को जड़ से खत्म करना, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर घाव में पनपने वाले कीड़े। ठीक है, तो अब घाव तो सेफ हो गया, लेकिन अगला चैलेंज क्या है? दर्द और सूजन को कम करना। और यहीं पर हमारी दूसरी टीम एक्शन में आती है, इन्फ्लेमेशन को शांत करने वाली टीम। और इस टीम में 2 जाने माने वॉरियर्स हैं, तुलसी और हल्दी। इन दोनों में करक्यूमिन और यूजेनॉल जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर हैं। तो इस टीम का सीधा सा काम है सूजन को कम करना, जिससे क्या होता है, लाली और दर्द में आराम मिलता है। चोट के बाद जो एक आम परेशानी होती है ना, ये टीम उसे ही कंट्रोल करती है। और अब बारी है हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी टीम की, टिश्यू बिल्डर्स यानी ऊतक बनाने वाली टीम। यही वो टीम है जो असल में घाव को भरती है और स्किन को दोबारा बनाती है। अब इस टीम में ना कई स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, जैसे शहद और एलो, ये नमी बनाए रखते हैं जो हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर लेवोसोनिया और ग्लाइजीराइजा जैसे कुछ खास बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो नए हेल्दी स्किन सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। और टैगेटस यानी गेंदे का अर्क, वो कोलेजन बनाकर उस नई स्किन को मजबूती देता है। तो कुल मिलाकर इस टीम का अल्टीमेट गोल क्या है? घाव को पूरी तरह से ठीक करना और ये पक्का करना कि हीलिंग तेज हो, स्किन मजबूत बने और निशान वो कम से कम रहें। तो अब जब हम इन टीमों को जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग सिचुएशन में, मतलब अलग अलग घावों पर एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। और यहीं पर वो सिनर्जी का मैजिक देखने को मिलता है। सोचिए, अगर कोई जल गया है तो सूजन को शांत करने वाली और टिश्यू बिल्डर टीमें फौरन एक्शन में आ जाती हैं, दर्द कम करने और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सर्जिकल घाव है तो वहां पर इन्फेक्शन डिफेंस टीम की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। वो पहले ये पक्का करती है कि रिकवरी एकदम क्लीन हो ताकि फिर से बनाने का काम शुरू हो सके। ये जो बात कही गई है ना, ये पूरी प्रोसेस का निचोड़ है। मतलब ये सिर्फ घाव भरना नहीं है, ये एक पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सफाई, हीलिंग और रीजेनरेशन तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। इस टेबल पर एक नजर डालें तो एक क्विक समरी मिल जाती है। यहाँ एकदम साफ दिखता है कि कैसे हर एक फायदा कुछ खास इंग्रेडिएंट्स के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नई ब्लड वेसल्स बनाना हो, डेड टिश्यू हटाना हो या फिर स्किन को नमी देना हो। हर चीज का अपना एक रोल है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या कुदरत की इन मिलीजुली ताकतों का इस्तेमाल मॉडर्न मेडिसिन में हीलिंग के भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।